नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी बड़ी खबरों की जो हमारी दुनिया को, हमारे आसपास को बदल रही हैं। मतलब जमीन पर जो तरक्की हो रही है उससे लेकर आसमान में सितारों के बीच छिपे राज तक, भारत में हो रहे बड़े बदलावों से लेकर मंगल ग्रह पर मिली एक चौंकाने वाली खोज तक। आइए समझते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती कैसे हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है ना, कि हाल फिलहाल में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें क्या बता रहा है। क्या ये तरक्की की कोई नई कहानी है, या फिर हमारे सामने कोई नई चुनौती आकर खड़ी हो गई है, या हो सकता है ये कोई ऐसी रोमांचक खोज हो जो सब कुछ बदल दे। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की, भारत की, जहां डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों ही मोर्चों पर कुछ बहुत बड़े और दिलचस्प कदम उठाए गए हैं। 6,500 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असम के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन प्रोजेक्ट्स के लिए ये रकम दी है ना, वो उस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। तो इस पैसे का मतलब क्या है जमीन पर? इसका मतलब है बेहतर सड़कें, टॉप क्लास हेल्थ सुविधाएं और क्लीन एनर्जी की तरफ एक मजबूत कदम। लेकिन जो सबसे कमाल की चीज है ना, वो है ये दुनिया का पहला बांस से चलने वाला बायो एथेनॉल प्लांट। सोचिए जरा, ये एक ऐसा इनोवेशन है जो भारत को अपने E20 क्लीन एनर्जी के लक्ष्य के बहुत करीब ले जाएगा। और देखिए, तरक्की का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और प्लांट्स नहीं होता। इसका मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना भी है। और इसी से जुड़ी एक खबर है जिसमें सफर को आसान बनाने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। इससे एयरपोर्ट पर लगने वाला वक्त काफी कम हो सकता है। इसका नाम है ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम और फंडा बड़ा सिंपल है। अगर कोई भरोसेमंद यात्री है जिसकी सारी जांच पड़ताल पहले ही हो चुकी है, तो उसे एयरपोर्ट पर घंटों लाइन में क्यों खड़ा होना पड़े। ये पहल इमिग्रेशन प्रोसेस को एकदम तेज करके इंटरनेशनल ट्रैवल को बहुत आसान बना देगी। प्रोसेस एकदम सीधा साधा है। यात्रियों की जानकारी पहले से ही वेरीफाई हो जाती है, जिससे उन्हें एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में तेजी से क्लियरेंस मिल जाता है। मतलब कोई लंबी लाइन नहीं, कोई झंझट नहीं, और इंटरनेशनल ट्रैवल कहीं ज्यादा आसान। अब बात करते हैं सुरक्षा की, जो कि बहुत जरूरी है। भारत ने बनाया है संवाद। ये देश का अपना पूरी तरह से सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब ये जरूरी क्यों है? सोचिए, इससे हमारी जो भी जरूरी और सीक्रेट बातचीत है वो पूरी तरह से सेफ रहती है, किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो भारत से निकलकर अब जरा दुनिया पर नजर डालते हैं, जहां हमारे पड़ोस में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है और साथ ही एक ऐसी डिजिटल चुनौती सामने आई है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। अब चलते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल, जहां एक बहुत ही ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। सुशीला कार्की देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। ये पूरे साउथ एशिया में महिला लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद अब देश में स्थिरता बनाए रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अच्छा, सियासी बदलावों से हटकर अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हम सबसे जुड़ा है। ये एक ऐसी चिंता है जो आज की तारीख में दुनिया भर में हर किसी को परेशान करती है। 1 अरब। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। ये किसी देश की आबादी नहीं है, ये उन ऑनलाइन अकाउंट्स की गिनती है जो हर महीने हैक होते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि हम कितने बड़े डिजिटल खतरे का सामना कर रहे हैं। ये चेतावनी यूएई की साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने दी है। हर महीने, जी हां, हर महीने दुनिया भर में 1.4 अरब से ज्यादा अकाउंट हैक हो जाते हैं। ये आंकड़ा हमें सीधा सीधा ये बताता है कि अपनी ऑनलाइन सेफ्टी को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए अब इन गंभीर बातों से थोड़ा हटकर चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां से हमेशा अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं और हमारे एथलीट्स देश का नाम रोशन कर रहे हैं। शूटिंग से एक जबरदस्त खबर है। हमारी टीम ने चीन में हुए ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 5वां स्थान हासिल किया है। हमारे शूटर्स ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनका निशाना कितना पक्का है। और बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे धुरंधरों ने कमाल कर दिया। जैस्मीन लाम्बोरिया ने गोल्ड मेडल पर मुक्का जड़ा, तो वहीं नूपुर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। क्या शानदार जीत है भारतीय बॉक्सिंग के लिए। और अब अपनी इस बातचीत के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम जमीन से उठकर आसमान के पार विज्ञान की दुनिया में झांकेंगे। तो चलिए अब पृथ्वी से बहुत दूर सीधा मंगल ग्रह पर चलते हैं। वहाँ कुछ ऐसा मिला है जो शायद हमारे सबसे पुराने और सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकता है। क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बायोसिग्नेचर। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये जीवन का एक सबूत है, एक ऐसा निशान जो ये बताता है कि किसी जगह पर या तो जीवन है या कभी था। और यही है आज की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली खबर। नासा के परसिवियरेंस रोवर को मंगल की जमीन पर एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर मिला है। मतलब क्या हम वाकई मंगल पर जिंदगी के सबूत खोजने के इतने करीब आ गए हैं? तो आज हमने क्या क्या देखा? एक तरफ भारत में विकास की रफ्तार है, तो दूसरी तरफ हमारी डिजिटल दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। कहीं सियासत बदल रही है, तो कहीं हम दूसरे ग्रहों पर जिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं। ये सारी अलग अलग खबरें असल में एक ही कहानी कह रही हैं कि हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और सवाल यही है कि ये सारे बदलाव हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं।